की शुरुआत में योइटो मिराई की तस्वीर दिखाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि रेड गॉड बने क्योंकि उसने अपनी जान दांव पर लगा के लाखों की जानें बचाई हैं। वो एक ट्रूली जस्टिस हीरो हैं। वो मेरा हीरो है और मैं चाहता हूँ कि वही गॉड बने। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गर्ल गॉड कैंडिडेट की तरफ, जो कि कह रही होती हैं कि रेड ही गॉड बनना चाहिए क्योंकि वो एक जस्टिस का हीरो है। वो मुझ पर भी रहम दिखाएगा, है ना ये जील। ये सब वो अपने एंजल से कह रही होती हैं। सीन चेंज होता है और साकी मिराई से कहती है कि ये लड़का चाहता है कि तुम गॉड बनो। मिराई उससे कहता है लेकिन इस लड़के ने एक बात नहीं की और वो ये है कि इसके पास भी वाइट एरोज हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स में ये सभी बातें चल रही होती हैं। तभी एक एजेंट कहता है कि मैंने साकुरा टीवी की रिपोर्टर से बात कर ली है, वो उसका ध्यान भटकाएगी। तभी हम देखते हैं कि योइटो के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है और वो कहता है मैंने लिंडा की अभी अभी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। उस रिपोर्टर के एयरफोन में पुलिस एजेंट्स कहते हैं कि तुम उस लड़के का ध्यान भटकाओ, हम छत पर आ रहे हैं। इसके बाद वो रिपोर्टर उसका ध्यान भटकाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि योइटो के ऊपर कोई जाल फेंकता है लेकिन उसके पास विंग्स होते हैं और वो वहाँ से हट जाता है। वो कहता है मैंने कहा था कि बाकी गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढना है, मैं अब डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ और तुम टीवी वाले लोग, मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी गॉड कैंडिडेट्स को भी ढूंढो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिराई और बाकी सभी भी ये देख रहे होते हैं। रेवल कहती है कि अब सभी को गॉड कैंडिडेट्स के बारे में पता चल चुका है। साकी मिराई से कहती है कि अब हमारे साथ क्या होगा। सीन चेंज होता है और हमें मेट्रोपोलिमन का फ्रेंड मिकोटो को दिखाया जाता है, जो कि नेक न्यूज़ पढ़ रहा होता है कि मेट्रोपोलिमन 16 साल का एक हाई स्कूल का लड़का था। कोटो के सामने उसकी रिसेंटली ही बनी हुई गर्लफ्रेंड होती है, जो कि कहती है हर कोई गॉड कैंडिडेट्स के बारे में बातें कर रहा है और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम भी एक गॉड कैंडिडेट हो क्योंकि रिसेंटली ही तुम्हारी एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड बनी है। इसके बाद वो उसे कहती हैं कि ये सभी बातें इंटरनेट पे भी पोस्ट की गई हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एजेंट टाइप का बंदा होता है और उसे देखकर मिकोटो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से भागने लगता है। सीन चेंज होता है और एक जगह पर कुछ एजेंट्स बातें कर रहे होते हैं कि दुनिया में कुछ लीडर्स गॉड कैंडिडेट्स को अपनी तरफ करना चाहते हैं क्योंकि उनकी मदद से किसी को भी आसानी से मारा जा सकता है। इसके बाद एक बंदा कहता है अगर गॉड कैंडिडेट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। सीन चेंज होता है और साकी और मिराई एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी साकी मिराई से कहती हैं कि मैं अब इन सभी से तंग आ चुकी हूँ, हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें कोई भी ना ढूंढे, जहाँ पर हमें कोई भी ना जाने, हम यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर मिराई उसे समझाता है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते हैं और कुछ ही समय बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर भी स्कूल में शुरू होगा और हमारी लाइफ भी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर आता है और इनका सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। ये दोनों अब अपने अपने स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन स्कूल में भी हर कोई गॉड कैंडिडेट्स और एंजल्स के बारे में बातें कर रहा होता है। मिराई एक जगह पर चल रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे नॉर्मल रहना होगा। तभी उसके सामने एक काले कलर की कार आकर रुकती है और उसमें एक बंदा होता है जो कि मिराई से कहता है क्या तुम्हारा नाम मिराई है, तुम जल्दी से कार में बैठो। मिराई उसे देखकर अपने विंग्स और एरोज निकालता है। इसके बाद वो बंदा नीचे उतरता है और कहता है हायर अप्स ने ये डिसाइड किया है कि हर एक गॉड कैंडिडेट को पकड़ा जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि तुम लोगों को पकड़ना बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद वो मिराई से कहता है क्या तुम्हारे पास एरोज हैं, क्या तुम्हारे पास रेड एरो है। इसके बाद वो कहता है कि मेरी एक सबॉर्डिनेट अभी साकी के पास गई है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि साकी ने उसकी एक दूसरे एजेंट को रेड एरो से शूट कर दिया होता है। वो एजेंट अपनी साथी यूमिकी से कहता है कि तुम्हें शूट कर लिया गया है, अभी तुम सबसे ज़्यादा किसे चाहती हो। जिस पर उसकी एजेंट यानी यूमिकी जवाब देती है साकी। इसके बाद साकी कहती हैं कि इसका असर सिर्फ 1 महीने ही रहेगा, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद वो एजेंट कहता है तो इसका मतलब योइटो ने जो बातें कही थी वो सब सच थी। दुनिया को अब गॉड कैंडिडेट्स के बारे में पता चल चुका है और हर कोई तुम्हारे लिए आ रहा है। हमें भी एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही भेजा गया था और हमारे टारगेट तुम लोग थे। मिराई उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो मिराई से कहता है मेरा नाम है मसाया होशी और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि तुम ही गॉड कैंडिडेट हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें खतरा है तो तुम अपने विंग्स और एरोज का यूज़ कर सकते हो।
इसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। होशी मिराई से कहता है गवर्नमेंट ने पुलिस को गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढने के ऑर्डर्स दिए हैं और योमिकी ने ये पता लगा लिया था कि रेड और येलो तुम ही दोनों हो, लेकिन इसमें सिर्फ हम दोनों ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और हमारे अलावा ये किसी को भी पता नहीं है कि तुम दोनों ही रेड और येलो हो। मिराई उससे कहता है तुम हमसे क्या चाहते हो। होशी मिराई से कहता है मुझे तुम लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए, हम एक साथ मिलकर बाकी गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिराई होशी से कहता है तुम बाकी गॉड कैंडिडेट्स के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर होशी कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि बाकी कंट्रीज के जासूस गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए आ रहे हैं और स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ही व्हाइट एरो होने का सबूत अभी तक मिला है और इसीलिए तुम एक जीतते जाते वेपन हो, दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट एसेसियन जो कि एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ कंट्रीज तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अपने मकसदों को पूरा करना चाहते हैं। तुम्हें ये जानकर शौक लगेगा कि ये कंट्री भी उन्हीं में से एक है। मिराई को ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद वो होशी के घर में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम होशी ने कर लिया होता है। इसके बाद होशी के पास एक कॉल आता है जो कि उसे गॉड कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा होता है। तभी होशी कहता है मैंने अभी तक किसी भी गॉड कैंडिडेट को नहीं ढूंढा है। इसके बाद वो युमिकी से कहता है कि चीफ ने हमें बुलाया है, जिस पर वो कहती हैं कि मैं साकी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये सब भी रेड एरो का असर होता है जो कि उस पर साकी ने इस्तेमाल किया था। साकी योमिकी से कहती हैं कि तुम होशी के साथ जाओ और इसके बाद वो मान जाती हैं। जाते जाते होशी उन दोनों से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ ही रहना और बाहर मत निकलना। वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद साकी और मिराई बातें करने लगते हैं और मिराई नासे से कहती हैं कि क्या उन्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, जिस पर नासे कहती हैं कि वो लड़का सच बोल रहा है। ये दोनों इसके बाद अपने डिप्टी चीफ के पास पहुंच जाते हैं और चीफ इन दोनों से कहता है क्या तुम लोगों ने उस फुटेज को एनालाइज किया, क्या तुम्हें पता चला कि उस फुटेज में कौन लोग थे। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि हम अभी भी उन इमेज को एनालाइज ही कर रहे हैं और हमें अभी तक उन लोगों के बारे में कोई भी बात पता नहीं चली है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और तभी होशी को कॉल आता है। सीन चेंज होता है और होशी अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ पर मिराई और साकी उनसे कहते हैं कि हम आपको गॉड कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ कहने वाले हैं कि आखिर एक इंसान गॉड कैंडिडेट कैसे बनता है और उसके पास विंग्स और एरोज कहाँ से आते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद होशी अपने मन में कहता है तो एक इंसान जो कि मरना चाहता है वही गॉड कैंडिडेट बन सकता है और मिराई के पास व्हाइट एरो भी है, लेकिन उसने अभी तक व्हाइट एरो का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वो इंसानी जिंदगियों को कीमती समझता है। इस लड़के के सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं इसे एक वेपन बनने नहीं दूंगा। इसके बाद वो साकी से कहता है क्या वो युमिकी को अपने विंग्स और एरोज दे सकती हैं, जिस पर साकी कहती हैं कि मैं उसे अपना रेड एरो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं उसे विंग्स दे सकती हूँ। इसके बाद वो उसे विंग्स दे देती हैं और युमिकी इसके बाद एंजल्स को भी देख सकती हैं। वो होशी से कहती हैं कि मुझे एंजल्स दिख रहे हैं और उनके नाम नासे और रेवल बताए हैं। होशी उससे कहता है तुम इन एंजल्स से पूछो कि आखिर ये एंजल्स क्या होते हैं और ये कौन होते हैं, जिस पर रेवल जवाब देती हैं कि हम ये रिवील नहीं कर सकते हैं, एंजल्स एंजल्स ही होते हैं। इसके बाद होशी माफ़ी मांगकर कहता है मैंने ही एक स्टूपिड सवाल पूछा था। होशी इसके बाद इन्हें एक गॉड कैंडिडेट्स की लिस्ट थमा देता है और कहता है इन्हीं में से कुछ गॉड कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी अभी रिवील करना बाकी है और एक गॉड कैंडिडेट को हमने कैप्चर कर लिया है जिसका नाम यूरी टिमारी है। मिराई इसके बाद कहता है इस लिस्ट में और 2 गॉड कैंडिडेट्स हैं जिनकी आइडेंटिटी अभी हमें पता ही नहीं है कि वो गॉड कैंडिडेट्स हैं या फिर नहीं। सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों के सामने कह रहा होता है कि जब मैं गॉड बन जाऊंगा तो मैं हर किसी को उसकी पसंद की चीज़ दिलवाऊंगा और मैं सबको खुश रखूंगा। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है अपनी कार में। तभी मिराई उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर वो ब्रेक मार देता है, लेकिन उसे मिराई के विंग्स और एरोज दिखते ही नहीं हैं और मिराई कहता है ये एक गॉड कैंडिडेट नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरे बंदे जिसका नाम मिजुकियो होता है और वो मेट्रोपोलिमन का भी फ्रेंड था, उसको भी अभी कंफर्म करना है कि वो गॉड कैंडिडेट है या फिर नहीं, क्योंकि उसे रिसेंटली ही एक क्यूट गर्लफ्रेंड मिली है, इसीलिए ये शक है कि ये भी गॉड कैंडिडेट हो सकता है। इसके बाद मिराई उस लिस्ट में और 2 बंदों को दिखाता है जो कि भाई होते हैं और इनके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर और 3 दोस्त रिसेंटली ही एक के बाद एक मरे जा रहे हैं और इसीलिए ये भी शायद गॉड कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके बाद साकी अपनी एरो युमिकी को देती हैं और कहती हैं शायद तुम्हें अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिज़ुकियो की तरफ, जो कि अपनी रिसेंटली ही बनी हुई गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है और बातें करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है और मिज़ुकियो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि फाइनली ही उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर होता है मिराई और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज एंड। आई होप कि आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।